नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश। आज मेघदूत परीक्षा दृष्टि में आप सबका स्वागत है। तो एचटेट दिसंबर 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपने पूर्व की वीडियोस देख ली और आज है मेघदूत परीक्षा दृष्टि। सबसे पहले जो मेघदूत के लेखक हैं वो महाकवि कालिदास हैं और विधा खंड काव्य और गीति काव्य भी कहते हैं इसको। इसमें दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका जो प्रधान रस है वो विप्रलंब श्रृंगार और छंद है वो मंदाक्रांता। संपूर्ण मेघदूत में लगभग 120 श्लोक के आसपास है, तो उन सभी श्लोकों में मंदाक्रांता छंद है। और मेघदूत की जो रीति है वो वैदर्भी रीति है, क्योंकि कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। इसके पश्चात बात करें तो जो इसका उपजीव्य ग्रंथ है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण भी माना जाता है, और दूत की कल्पना है वो वाल्मीकि रामायण से ली गई है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी जो दूत बनकर गए थे सुंदरकांड में, ऐसा वर्णन है। तो उसी से माना जाता है कि इसमें दूत की कल्पना है वो हनुमान जी से या वाल्मीकि रामायण से ली है। नायक इसका यक्ष है और नायिका यक्षिणी है। तो यक्ष का नाम मेघदूत में नहीं आता है, तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा आती है तो वहां पर यक्ष का नाम है हेममाली, और नायिका जो यक्षिणी है उसका नाम विशालाक्षी मिलता है। इसका जो कथानक है जो दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है, जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। ठीक है, ऐसा इसका कथानक है। इस ग्रंथ पर 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं मिली हैं, हो चुकी हैं। और सबसे प्रसिद्ध टीका है वो संजीवनी टीका है मल्लिनाथ जी की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके पश्चात देखें तो जर्मन विद्वान मैक्स मुल्लर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है, और स्वेड्स ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया है। ठीक है, पद्यानुवाद मैक्स मुल्लर ने किया है और गद्यानुवाद जर्मन भाषा में स्वेड्स ने किया है। और आर्थर राइडर ने एच जी रूक ने अंग्रेजी में मेघदूत का पद्यानुवाद किया है, और हिंदी भाषा में मेघदूत के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की, और शुभशा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते, ऐसा सुवृत्त तिलक में लिखा हुआ है। मेघदूत में उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी मिलता है। और डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत कहा है। ठीक है, भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलंब गीत है। ठीक है, विरह गीत मतलब कोई भी अपनी प्रेमिका से दूर हो जाता है तो वो विरह, और विरह में जो लिखा गया है या विरह की जिसमें कहानी है उसे हम विरह गीत ही कहेंगे। इसके बाद बात करें प्रमुख पात्रों में, यक्ष है हेमवाली और यक्षिणी विशालाक्षी है। मेघ जो बादल है और कुबेर है वो यक्ष का अधिपति है। ठीक है, यक्षों का राजा है। संस्कृत के गीति काव्यों का आदि ग्रंथ है वो कौन सा है? मेघदूत है, ये ध्यान रखेंगे। और दक्षिणावर्त नाथ और मल्लिनाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा मानी है। किसने? दक्षिणावर्तनाथ और मल्लिनाथ ने, दोनों ने। यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार क्या है? पद्म पुराण में ऐसी कथा मिलती है। ठीक है, इसके पश्चात वहां के योगिनी नामक यह कथा संक्षेप में है, और आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म्य प्रसंग में ऐसा मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना है, ये भी ध्यान रखेंगे।
मेघदूत में 115 पद्य हैं। यह दो भागों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। मलिरात में कुल 115 पद्य स्वीकार किए, किंतु 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। ठीक है। इसके बाद देखें तो मेघदूत का जो मुख्य रस है वो विप्रलंब श्रृंगार है, और पूरे मेघदूत में मुंडाक्रांता छंद है। ठीक है। यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। ठीक है। और यद्यपि कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिया, ठीक है, परंतु यहाँ पर परंतु और यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। ठीक है, पुराणों में। इसके बाद मंगलाचरणों की बात, मंगलाचरण देखें मेघदूत का तो ये है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। ठीक है, ये मंगलाचरण है। और यक्ष अपनी पत्नी से आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसीलिए कुबेर 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का शाप दिया है। शाप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी पर्वत में रहता है, ये ध्यान रखेंगे। मेघदूत के आरंभ में यक्ष ने अपने शापावधि के 8 माह काट चुका है। मेघदूत के प्रारंभ में कितने? 8 महीने और 4 माह शेष है। मेघदूत का नायक यक्ष धीर ललित कोटि का नायक है, और यक्षिणी स्वकिया और पद्मिनी नायिका है। ठीक है, पद्मिनी नायिका है, स्वकिया और पद्मिनी यक्षिणी। मेघदूत में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है, और वैदर्भी रीति है इसमें। मेघदूत मेघा एवदूत यस्मिन काव्य इति मेघदूतम। इस प्रकार मेघदूत में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। ठीक है, मेघ ही जिस काव्य में दूत है वो मेघदूत है। ठीक है। इसके पश्चात बात करें यक्षों के अधिपति की राजधानी अलका है, और इसी स्थिति में हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। कौन सी नगरी? अलका। रामगिरी पर्वत की स्थिति मल्लिनाथ ने वल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। और प्रोफेसर विल्सन के अनुसार नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम क्या माना है? रामगिरी पर्वत माना है। रामगिरी सीताजी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को बताता है। ठीक है। और कश्चित शब्द ब्रह्म का वाचक है। कह का अर्थ होता है ब्रह्म, और चित्त मतलब ब्रह्म। इस प्रकार 2 बार श्रवण होने के कारण मंगलाचरण हो जाता है। ठीक है, कह चित्त। मेघदूत का मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, तुम्हें पता ही है। और जो वस्तु निर्देशात्मक का मतलब होता है कि सीधा वस्तु का निर्देश कर दिया जाए। इसके पश्चात बात करें तो प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई से स्वर्ण निर्मित कंगन गिरने से रिक्त कलाई वाला हो गया है, और अपनी कुशल वार्ता अपने प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज के पुष्पों से मेघ को अर्घ्य देता है। और धुआं, अग्नि, जल और वायु, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछते हैं परीक्षा में। और जड़ से मेघ भी कामार्धता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कि मेघ कितनी चीजों से मिलकर बना है, तो 4 चीजों से। ठीक है, धुआं, अग्नि, जल और वायु। मेघ का विश्व विदित है कि मेघ पुष्कर और आवर्तक 2 वंशों से उत्पन्न बताता है। और यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने वाला बताता है। और मेघ संतप्तों का एकमात्र शरण है, और उसे संदेश लेकर अलका भेजता है। अलका के बाहरी उद्यान
में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर शोभित चंद्रमा है, ठीक है, और श्वेत कलर का महल धवल है, ठीक है। इसके पश्चात बात करें, चातक यानी पपीहा मेघ के बाईं ओर शब्द कर रहा है, ये भी पूछा हुआ है। और गर्भा गर्भाधान उत्सव काल के परिचय से आकाश में बगुलियां पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं। और यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों में गणना में एकाग्रचित्त यक्षिणिका को मेघ अवश्य देखेगा, ऐसा बताता है। और यक्ष मेघ की भाभी यानी भ्रातृ जाया कहता है, यक्षिणी को कहता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मानसरोवर जाने के उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोंच में मृणाल लिए हुए राजहंस मेघ के साथी होंगे, ठीक है। कौन होंगे? मृणाल मतलब जो मुक्ताहार है वो। श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों से युक्त रामगिरी मेघ विदाई लेता है रामगिरी से। और मेघ उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा का आरंभ करता है, ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर दिशा की ओर जाता है रामगिरी। और दिंगनांग आचार्य वसुबंधु के शिष्य थे। इसके पश्चात मल्लिनाथ ने दिंगनाग को कालिदास का प्रतिद्वंदी माना है, जिन पर कालिदास ने व्यंग्य किया है। रामगिरी आश्रम गीले स्थल बेंतों से युक्त है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामगिरी आश्रम इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा गोप वेशधारी श्री कृष्ण से की है, ठीक है। किसकी तुलना? इंद्रधनुष से युक्त जो श्याम कलर का, श्याम वर्ण का जो मेघ है, उसकी तुलना गोप वेशधारी श्री कृष्ण से की है। इसके पश्चात मेघ की यात्रा सर्वप्रथम कौन सा देश पड़ता है? माल प्रदेश। थोड़ा सा पश्चिम में पड़ने वाले माल प्रसिद्ध प्रदेश में वर्षा कर वहां की भूमि को सुगंधित करता हुआ मेघ पुनः उत्तर की ओर चल देता है। और मेघ ने आम्रकूट पर्वत की दावाग्नि पहले बुझाई थी, इसीलिए मित्रता के कारण आम्रकूट मेघ को सिर चोटी पर धारण करेगा। और मेघ की यात्रा में पहला पर्वत कौन सा है? आम्रकूट है। प्रोफेसर विल्सन आधुनिक अमरकंटक जो नर्मदा का उद्गम स्थल है उसको ही आम्रकूट मानते हैं। आम्रकूट का अर्थ है आम से युक्त, ठीक है। आम्र के वृक्षों से युक्त ये पर्वत है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आम्रकूट। इसके पश्चात मेघ द्वारा चोटी पर आसीन हो जाने के कारण आम्रकूट पर्वत पृथ्वी के स्तन के समान शोभा धारण करता है, जो देव दंपतियों द्वारा दर्शनीय भी है। ऐसा भी आम्रकूट पर्वत के कुंज वनवासियों की स्त्रियों द्वारा उपभोक्त है, ऐसा। और मेघ मार्ग में पहली नदी रेवा नदी आती है, ये भी पूछ लेंगे कि सबसे पहले नदी कौन सी आती है, तो रेवा नदी। और जो विंध्य पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैली है, ठीक है, ये इसकी समानता दिखाई है। और नर्मदा का जल हाथियों के मध्य जल से सुगंधित जामुन के कुंजों से अवरुद्ध है। और सिद्ध जनों की स्त्रियां मेघ के कंपन से भयभीत होकर प्रेमियों का क्या करती है? आलिंगन करती है, ऐसा भी उसमें वर्णन मिलता है। इसके पश्चात बात करें, रेवा को पार करने के बाद मेघ को दसाण देश मिलता है, और जिसे विल्सन ने आधुनिक छत्तीसगढ़ माना है। यह प्राचीन जनपद है। इसकी राजधानी विदिशा थी। तो दसाण की राजधानी एक बार पूछा हुआ है, तो दसाण की राजधानी विदिशा है। दसाण को 10 दुर्गों का प्रदेश कहा जाता है। और विदिशा वेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित है। और वेत्रवती नदी की उपमा भ्रूभंग युक्त नायिका से की गई है, ये ध्यान रखेंगे। और आजकल भोपाल से 26 मील पर स्थित मालवा के भिलसा नामक स्थान को ही विदिशा कहते हैं, ऐसा माना जाता है। और विदिशा में नीचई नामक पर्वत ठहरता है। कौन सा पर्वत है? नीचई, नीचगिरी भी जिसको कहते हैं। और यह पर्वत वेश्याओं द्वारा प्रयुक्त सुगंधी पदार्थों से युक्त गुफाओं वाला है। इसके पश्चात मेघ का मार्ग उज्जैनी जाते हुए कुछ टेढ़ा होगा, परंतु
तब भी यक्ष उसे वहां जाने का निवेदन करता है। यक्ष का मानना है यदि उज्जयिनी की स्त्रियां चंचल कटाक्षों के साथ मेघ ने क्रीड़ा नहीं किया तो वह ठगा जाएगा। ऐसा भी कहा है। यदि वहां उज्जयिनी में उज्जयिनी की स्त्रियों के चंचल कटाक्षों के साथ मेघ ने क्रीड़ा नहीं किया तो, ऐसा कह रहा है। उज्जयिनी जाते हुए मेघ मार्ग में निर्विंध्या नदी से मिलता है। ठीक है। और जो पक्षियों की पंक्ति रूपी करगनी वाली है, उसके ऊपर पक्षी बैठे हैं तो वैसे लग रहे हैं जैसे करगनी हो उसकी। और निर्विद्या अपनी भंवर रूपी नाभि दिखाती है। ठीक है। उसके द्वारा दिखाया गया विभ्रम ही प्रथम प्रणय वचन है। ठीक है, ऐसा भी। इसके बाद यक्ष कहता है कि निर्विद्या को पार कर मेघ सिंधु नदी के समीप पहुंचेगा, जो मेघ के विरह में कृश हो गई है, और मेघ को वह उपाय करना चाहिए जिससे वह दुर्बलता त्याग दे। निर्विंध्या नदी के लिए कह रहा है। और अवंती में वृद्धजन वत्सराज उदयन की क्या करते हैं? कथा। ये भी पूछा जाने लायक है। ठीक है। भी अवंती में वृद्धजन किसकी कथा गाते हैं? तो वत्सराज उदयन की। इसके पश्चात उज्जयिनी को देदीप्यमान स्वर्ग का टुकड़ा कहा है। उज्जयिनी को विशाला भी कहते हैं। ठीक है। तो देदीप्यमान स्वर्ग का टुकड़ा किसे कहा है? तो वो उज्जयिनी को कहा है। ये भी ध्यान रखेंगे। कालिदास ने देदीप्यमान स्वर्ग का टुकड़ा। वायु को शिप्रा नदी के चाटुकार प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है। कौन सी नदी को? शिप्रा नदी को। और इसी नदी के तट पर उज्जयिनी है। कौन सी नदी के तट पर उज्जयिनी है? शिप्रा नदी के किनारे। और उज्जयिनी के बाजार को अत्यंत वैभवशाली बताया है। उज्जयिनी में उदयन ने महाराज प्रद्योत की पुत्री वासुदेवता का अपहरण भी किया है। तो ये पंक्ति मिलती है, प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम, ऐसे। उज्जयिनी में प्रद्योत का स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन था, जिसे प्रद्योत के ही इंद्र प्रदत्त नलगिरी नामक हाथी ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हाथी का नाम क्या था? नलगिरी। जो इंद्र ने हाथी दिया था, उसने उसका वन है वो उजाड़ दिया था। अलकापुरी के घोड़े पत्तों के समान श्याम वर्ण के हैं, और वहां के योद्धागण रावण की तलवार से किए गए घावों के निशान को ही क्या मानते हैं? आभूषण मानते हैं। अल इसके पश्चात महाकाल के उद्यान गंधवती नदी की वायु से कंपित होते हैं। इसके पश्चात यक्ष महाकाल मंदिर पहुंचे। मेघ को शाम के समय तक रुककर शिव की संध्या पूजन के समय नगाड़े का कार्य करने के लिए कहता है। और मेघ के सायंकालीन जपा पुष्प के समान लाल रंग की कांति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने भगवान शिव की गजासुर के काले चर्म को धारण करने की इच्छा पूरी कर दी हो। मेघ उज्जयिनी के महल की छतों पर रात्रि व्यतीत करता है। और उज्जयिनी के पश्चात मेघ के मार्ग में गंभीरा नदी आती है। किसके पश्चात? गंभीरा नदी आती है उज्जयिनी के पश्चात। एक पंक्ति मिलती है, ज्ञाता स्वादो विवृत जगना को विहातुम समर्था। ऐसी ये भी कई बार पूछी जाती है पंक्ति। प्रसिद्ध सूक्ति गंभीरा नदी के वर्णन में आती है। और यक्ष यक्ष को जल का वस्त्र, और किनारों को नितंब, तथा बेंत की शाखाओं को उसका हाथ बताता है। इसके पश्चात जंगल के गुल्लरों को पकाने वाली वायु देवगिरी के मार्ग में बहती है। और देवगिरी के मार्ग में बहती है, और देवगिरी में निवास करने वाले कौन है? स्वामी कार्तिकेय हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और कार्तिकेय का वाहन मयूर है, और जिसे स्कंद भगवान भी कहा जाता है। महाराजा रंती देव का यश रूपी कौन सी नदी है? चर्मणवती नदी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। चर्मणवती नदी किसका यश के रूप में बहती है? तो रंती देव के। चर्मणवती नदी पार करके मेघ दशपुर की स्त्रियों को उत्सुकता का विषय बनेगा, ऐसा भी मिलता है। दशपुर से बढ़ते हुए मेघ ब्रह्मावर्त प्रदेश होता हुआ महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। किसके पश्चात? ब्रह्मावर्त देश होते हुए। ठीक है, ब्रह्मावर्त। बलराम महाभारत के युद्ध से विमुख रहे। उनकी पत्नी रेवती
के आंखों की उपमा सरस्वती नदी से की गई है। और बलराम का एक नाम है लांगली, भी नाम आया है किसका? बलराम का। ये पूछा जा सकता है कि बलराम का मेघदूत में एक और नाम क्या है? ठीक है, तो लांगली। सरस्वती नदी के जल का सेवन करके अंदर से पवित्र मेघ वर्ण मात्र से श्याम रह जाएगा। बलराम ने इसका जलपान किया था। किसका? सरस्वती नदी के जल का सेवन करके अंदर से पवित्र मेघ मेघ वर्ण मात्र से ही श्याम रह जाएगा। कुरुक्षेत्र के आगे आएगा कनखल, और कनखल के समीप पार्वती का उपहास करती हुई गंगा नदी बहती है, ऐसा वर्णन भी मिलता है। और गंगा का नाम जन्नू कन्या है, यहाँ पे प्रयुक्त है जन्यू कन्यावतीर्णा ऐसा। और कनखल हरिद्वार का समीपवर्ती माना जाता है। कनखल में मेघ की छाया गंगा में पड़ने पर प्रयाग के अतिरिक्त वहां भी संगम प्रतीत होता है, गंगा यमुना का संगम। ठीक है, कनखल में। और हिमालय पर मेघ शिव जी के बैल द्वारा उछाले गए कीचड़ की तुल्य शोभा को प्राप्त करेगा। और मेघ हिमालय पर मेघ सरभों को ओलों की वृष्टि से नष्ट भ्रष्ट कर देगा। ठीक है, सरभ को नष्ट भ्रष्ट कर देगा कौन? मेघ। हिमालय के किसी शिलातल पर भगवान शिव के चरणों की सिद्ध जन पूजा करते हैं। मेघ भी उनकी परिक्रमा करता है। हिमालय पर मेघ के मृदंग जैसी आवाज शिव का संगीत पूर्ण हो जाएगा मेघ की आवाज से। और हिमालय पर्वत पर क्रोंचरंद्र भगवान परशुराम के पराक्रम का प्रमाण है। और इसी रंध्र से हंस कहाँ जाते हैं? मानसरोवर भी जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि क्रोंचरंद्र किसका पराक्रम का प्रमाण है? तो भगवान परशुराम का। क्रोंचरंद्र से गुजरता हुआ मेघ राजा बलि को बांधने के लिए उठाए गए विष्णु के पैर की तरह प्रतीत होता है, ऐसा भी उपमा मिलती है, तुलना। इसके पश्चात क्रोंचरंद्र का दूसरा नाम है हंसद्वार। और क्रोंचरंद्र पार करके हिमालय का अतिथि बनेगा। और हिमालय पर भ्रमण करती हुई पार्वती जी के लिए मेघ सीढ़ी का कार्य करता है। और कैलाश पर देवस्त्रियां कंकणों के अग्रभाग से मेघ को फुवारा बना डालेंगी। और हिमालय पर चीड़ वृक्षों की के तनों की रगड़ से लगी आग को मेघ बुझाता है, ऐसा वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार पूर्व मेघ समाप्त हो जाता है। उत्तर मेघ में सर्वप्रथम श्लोक में अलकापुरी की तुलना मेघ के साथ की गई है। और मेघ की बिजली की तुलना अलकापुरी की स्त्रियों, इंद्रधनुष की तुलना सुंदर चित्रों से, मेघ के गर्जन की तुलना अलका में बजाए जाने वाले मृदंगों से, जल धारण की मणि जटित फरसों से, और मेघ की ऊंचाई की तुलना गगनचुंबी शिखरों से की गई है। विद्युतवंतम ललित वनिता चंद्र चापम सचित्रा, ये पहला श्लोक है उत्तर मेघ। अलकापुरी में सदैव 6 ऋतु वर्तमान रहती है। और अलका की स्त्रियां क्रीड़ा के लिए हाथों में कमल लिए रहती है, बालों में कुंद पुष्प का तथा मुख पर लोद्र पुष्प रज लगाई रहती है। इसके बाद वे जड़ों में कुर्बक तथा कानों में सुंदर शिरीष पुष्प लगाकर और मांग में कदम्ब का पुष्प सजाती है। और अलका में नित्य फूल खिलते हैं और रात्रियां सदैव चांदनी युक्त रहती है। अलका में यक्ष सदैव युवावस्था को प्राप्त रहते हैं और वहां अन्य कोई अवस्था नहीं है। और कुबेर को रावण का भाई माना जाता है। और इन्हीं का पुष्पक विमान है जो रावण के पास था। कल्प वृक्ष से रतिफल नामक मद्य प्राप्त होता है और जिसका सेवन यक्षगण मृदंग आदि की ध्वनि के साथ करते हैं। आकाश गंगा मंदाकिनी के जल से शीतल तथा किनारों पर मंदार के वृक्षों से प्राप्त छाया में यक्ष कन्याएं स्वर्णिम बालुका में मणि छिपाने का खेल खेल रही हैं। चंद्रमा की किरणों से पिघलाई गई झालरों में लटकी चंद्रकांत मणि स्त्रियों के सूरत जन्य थकावट को दूर कर देती है। अलका के बाह्य उद्यान का नाम वैपराज है, ये पूछा जाने लायक है। ठीक है, पूछा ही जाएगा।
और कामदेव भगवान शंकर के डर से अपनी भौरों की डोरी वाले धनुष का प्रयोग नहीं करता और स्त्रियों के चितवन से काम चलाता है। अलंकार अलका में अलंकरण की समस्त सामग्री एकमात्र वृक्ष है, कल्प वृक्ष, वही प्रदान करता है। और यक्ष का घर कुबेर के घर से उत्तर दिशा में है, ये भी पूछने लायक है, ये ध्यान रखेंगे कि यक्ष का घर कुबेर के घर से किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। यक्ष के घर में इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगा फाटक लगा है, ठीक है। और यक्ष के घर के समीप उसकी पत्नी द्वारा दत्तक पुत्र की तरह पाला गया पुष्प गुच्छ से युक्त मंदार वृक्ष है। और रावण की तलवार का नाम चंद्रहास है। और यक्ष के घर में मरकत मणि की शिलाओं से निर्मित सीढ़ी वाली बावड़ी है एक, ठीक है, ये ध्यान रखें। यहाँ हंस के वर्षा काल में भी मान सरोवर नहीं जाते, ठीक है। यहाँ के हंस है ना अलका के, वो वर्षा काल में भी मान सरोवर नहीं जाते। उस बावड़ी के किनारे नीलम नामक मणियों से बने शिखर वाला क्रीड़ाशैल पर्वत है। और इस पर सुंदर केले की बाड़ है। क्रीड़ाशैल पर रक्त अशोक तथा मोलश्री के दो वृक्ष हैं, बकुल के। क्रीड़ाशैल पर मालती लता का क्या है, कुंज है। और अशोक के अशोक यक्षिणी के बाएं पैर और बकुल मुख की मदिरा के अभिलाषी हैं, ठीक है। दोनों वृक्षों के मध्य मरकतमणि की वेदी है, ये ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न पूछने वाले हैं। और शैल पर ही स्फटिक के पटरे वाली सोने की वासी अष्ठी यानी अड्डा है, और जहां मोर सायंकाल में बैठता है। यह मयूर यक्षिणी की तालियों और कंगनों द्वारा नचाया गया है। यक्ष के द्वार के दोनों तरफ शंख और पद्म का चित्र है, ये प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। मेघ अलकापुरी में यक्ष के घर में बने क्रीड़ाशैल पर्वत पर बैठता है। और जुगनुओं की पंक्ति के समान मंद प्रकाश यक्ष के घर में डालता है। यक्ष यक्षिणी को युवतियों की रचना के विषय में ब्रह्मा की प्रथम कृति बताता है, ठीक है। यक्षिणी का वर्णन करता है, तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्व बिंबा धरोष्टि, निम्न श्लोक से। इसके पश्चात यक्ष के घर पर पिंजड़े में एक मैना पाली गई है, ये ध्यान रखेंगे। पिंजरे में कौन पाला गया है, मैना। यक्ष मेघ से कहता है कि यक्षिणी को देव पूजा करते अथवा यक्ष का चित्र बनाते या मैना से बात करते देखेगा वो। यक्षिणी वीणा बजाते हुए गीत गाने का प्रयत्न करती है। और यक्षिणी देहली के पुष्पों को भूमि पर रखकर विरह के दिनों में गणना करती है। यक्षिणी विरह के दिनों में भूमि पर सोती है। और यक्ष मेघ से खिड़की पर बैठकर यक्षिणी को देखने के लिए कहता है। मेघ के पहुंचने पर यक्षिणी की बाईं आंख फड़कती है, ये ध्यान रखेंगे, बाईं आंख फड़कती है। मेघ अपने जल बिंदुओं से शीतल बने वायु से यक्षिणी को जगाता है। और यक्ष के शाप का अंत हरि प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी के दिन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये पूछने। और उसी दिन भगवान विष्णु अपनी सैया से उठते हैं, ठीक है, ऐसा। यक्ष मेघ को पहचान चिन्ह के रूप में यक्षिणी के साथ एक घटित घटना को बताता है। और अंतिम श्लोक में यक्ष मेघ के लिए यह कामना करता है कि उसकी पत्नी बिजली के साथ कभी वियोग नहीं होगा उसका, ठीक है, यानी मेघ का कभी बिजली के साथ वियोग नहीं होगा। ऐसा इस प्रकार जो परीक्षा की दृष्टि से था वो संपन्न हुआ। कुछ सुक्तियां देख लेते हैं। तो सुक्ति है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशु, ये सुक्ति बहुत पूछी जा गई है। भावार्थ है, काम से व्याकुल चेतन अथवा अचेतन के विषय में स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं वे। अगली है, यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, अर्थात अधिक गुण वाले व्यक्ति से की गई याचना फलवती न होने पर भी उत्तम है। और नीच व्यक्ति से की गई याचना यदि फलीभूत हो जाए वो भी अच्छी नहीं है, ऐसा ये बहुत पूछी जाने वाली सुक्ति है। और अधिक गुण वाला मेघ है, तो
यदि मना भी कर दे तो भी बेइज्जती नहीं होगी, ऐसा समझता है यक्ष। अगली सूक्ति है, आशा बंधः कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। तो आशा का बंधन ही है जो प्रेम से ओतप्रोत पुष्प कोमल तथा वियोग से शीघ्र टूटने वाले अबलाओं के हृदय प्रायः रोके रहता है। जो आशा का बंधन है वही। सूक्ति नंबर 4 है, न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतामपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यत् तथोच्चैः। तो नीच व्यक्ति भी पहले किए गए उपकार के मित्र से विमुख नहीं होता, फिर जो महान है वह कैसे वियुक्त होगा। ठीक है। इसके पश्चात आम्रकूट के मित्र मेघ के आम्रकूट पर्वत पर अतिथि के रूप में पहुंचने पर यह सूक्ति कही गई है। अगली सूक्ति है, रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय। ये सूक्ति एचटेट में पूछी गई है। ठीक है। और सभी रिक्त पदार्थ हल्के तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। और ये सूक्ति भी पूछी गई है, स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यानी स्त्रियों का प्रिय के प्रति विलास प्रारंभिक प्रार्थ वाक्य होता है। मेघ के प्रति निर्विद्या द्वारा दिखाए गए विभ्रम के संदर्भ में सूक्ति है, ज्ञाता स्वादो विवृत जगना को विहातुम पर समर्था। रस का अनुभव किया हुआ कौन सा पुरुष जंग प्रदेश को प्रकट करने वाली स्त्री का परित्याग करने में समर्थ होगा। ऐसा ये सूक्ति भी पूछी गई है एचटेट में। ज्ञाता स्वाद से मेघ का और विवृत जगना से गंभीरा का संकेत है यहाँ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपन आरती प्रशम फला संपदो ह्युत्तमानाम, अर्थात श्रेष्ठ जनों की संपत्तियां आर्स जनों के कष्टों को दूर कर देने वाली होती है। हिमालय की दावाग्नि को मेघ बुझाता है, अतः उसे उत्तम कहा गया है। तो के वा नस्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना, अर्थात निष्फल कर्म में प्रयत्न करने वाले कौन से व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात अवश्य होते हैं। मेघ पर आक्रमण रूपी निष्फल प्रयास करने वाले सर्वों के संदर्भ में कहा गया है। उत्तर में की कुछ सूक्तियां हैं, सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वामभिख्याम, अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल निश्चित रूप से अपनी शोभा को धारण नहीं करता। प्राय सर्वो भवति करुणा वृत्ति आर्द्रांतरात्मा, प्रायः सभी कोमल हृदय वाले व्यक्ति दयालु स्वभाव वाले होते हैं। कांतो दंतः सुहृदुपगतः संगमात् किंचिदूनः, तो मित्र से लिया गया प्रियतम का संदेश स्त्रियों के लिए मिलने से कुछ ही कम होता है। नीचै गच्छत्युपरि गच्छति, नीचै गच्छत्युपरि गच्छति चक्र नेमि क्रमेण। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। सुख दुख की दशा पहिए की तरह धारतिलियों के समान ऊपर नीचे होती रहती है। प्रयुक्तम ही प्रणयिसु सताम इप्सितार्थ क्रियैव, यानी अर्थात प्रेमी याचकों के अभिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करना ही सज्जनों का उत्तर होता है। इसके पश्चात है आज के लिए इतना ही। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।